हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स बहुत अच्छे से बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं और हम लोगों को 18 वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर दिए हैं। और आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब इस क्लास में यूज होने वाले हैं। और हम लोग का बहुत ही जल्दी अब ये चैप्टर 1-2 क्लास में अब खत्म होने वाला है। 1 या 2 वीडियो में प्रॉमिस कर रहा हूँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बार वीडियो में बोल दे रहा हूँ एक दो में खत्म होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि खत्म होता ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग खत्म कर रहे हैं, एक भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं हम लोग। और जिसको ये चैप्टर आ गया, ये चैप्टर जिसको भी आ गया, पहला चैप्टर क्लास 12 का, तो उसको तो पूरा फिजिक्स आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें के जो कॉन्सेप्ट है ना, यही सब आगे यूज होने वाले हैं, रिपीटेड यूज होंगे सब। तो आप लोग ना इसमें ना ज़्यादा जल्दीबाजी दिखाने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर देंगे। क्योंकि जिस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दीबाजी में करके आप लोग गलती ना करें, बहुत ही आराम से पढ़ें। वीडियो आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि और पहले ही सोचा था और सोच भी रहा हूँ कि पूरा बहुत अच्छे टाइम पे मैं ख़त्म भी कर दूँ, और मैं ख़त्म भी करूँगा और अच्छे से ख़त्म करूँगा। चलिए फिर, ये 19वां वीडियो है क्लास 12 का, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का। तो देखिए, हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि अगर कोई लंबा आवेशित तार है तो उसके वजह से वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वो कितना होगा। तो निकला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान R निकला था, जहाँ R उस आवेशित तार से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, उसके बीच की दूरी, और लैम्डा आवेश का मतलब वो लंबा तार है उसका रेखीय घनत्व होता है, जहाँ लैम्डा क्या होता है, रेखीय घनत्व होता है। और 2 पाई अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को पता है ये कांस्टेंट होता है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस पर हम लोग को एक सवाल करना था, तो अभी हम लोग सवाल करेंगे उस पर। पहले इस पर डेरिवेशन कर लिया जाए, ठीक। तो चलिए पहले उस पर एक सवाल कर लेते हैं। तो देखिए, तो हम लोग अभी पढ़े थे, तो वो फार्मूला क्या था, उसी पे हम लोग उदाहरण एक कर रहे हैं हम, ठीक। तो उदाहरण पे एक सवाल कर ले रहे हैं। तो कह रहा है किसी आवेशित लंबे तार का रेखीय घनत्व 2 इंटू 10⁵ कूलाम प्रति मीटर है। तो इससे 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मैं क्या बोला हूँ, तो एक आवेशित कोई लंबा तार है जिसका रेखीय घनत्व क्या है, 2 × 10⁵ कूलाम प्रति मीटर है। क्योंकि रेखीय घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q/L। तो Q का मान होता है, मात्रक होता है कूलाम, और प्रति इसका ये लंबाई है तो ये मीटर होता है। तो ये होता है फार्मूला, और इसी को कहते हैं लैम्डा का मान दिया रहता है। और रेखीय घनत्व का जो रेखीय कोई आवेशित लंबा तार है तो उसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान R, यही होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और कोई माध्यम हो, माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू 2 लैम्डा अपान R होता है माध्यम के लिए। ये हो गया निर्वात के लिए, ये हो गया माध्यम K के लिए, ठीक है। माध्यम K के लिए ये फार्मूला होता है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब देखिए, अब दिया है, क्या क्या दिया है, सब सवाल एक ही जैसे होते हैं। और इसी पे बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अगर आप लोग अपना विद्या उठाएंगे या फिर अंशाल पेपर उठाएंगे तो इस पे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा रहता है। और ये फार्मूला तो, ये डेरिवेशन तो महत्वपूर्ण है ही, ये तो पूछता है। और इस पे ना सवाल भी पूछता है, इसलिए मैं सवाल बताता रहता हूँ। और सवाल में क्या करेगा, आप लोगों को बस ये अंक चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा, बस अंक चेंज कर देगा और पूछ लेगा इसी पे। और ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग लगा लेंगे, और मेथड पता रहेगा तो आप लोग लगा लेंगे, और नहीं पता रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे।
तो मैं यही जोर देता हूँ कि आप लोग ना इसको अच्छे से समझें, ताकि वो अंक भी इधर उधर करके दे, थोड़ा घुमा दे आप लोग को, तभी आप लोग अच्छे से उसको कर ले जाएं, फार्मूला पता रहे तो देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेमडा का मान दिया है, रेखीय घनत्व है ना लेमडा, 2 × 10⁵ कूलाम प्रति मीटर, तो इसका मान दे दिया है। और आर का मान दिया है, कितना दिया है, 2 मीटर, तो ये ऑलरेडी मीटर में है, अभी भी सेंटीमीटर कूलाम प्रति मीटर में, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अब सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर होता है 1/4πε0 2 λ/r, ये होता है ना। तो बस तो लगा दीजिए, ई बराबर इसका मान होता है कितना, 9 × 10⁹ इंटू इसका 2 है तो 2 कर लीजिए, और लेमडा का मान है 2 × 10⁵ अपान आर का मान क्या है 2 है, तो 2 से 2 खत्म। अब ई का मान कितना निकल गया, 9 दूनी 18 गुणे 5 9 10⁻14, इतना हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इतना आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। या फिर दशमलव यहाँ से उठा के एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो इस पर भी एक जुड़ जाएगा, मतलब ई का मान क्या निकल जाएगा तब, 1.8 × 10⁻14 + 1 15 न्यूटन प्रति कूलाम, और ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखिए। तो ऐसे ही सवाल पूछता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, और ये आएगा 3 नंबर में, 4 नंबर में आएगा, क्योंकि उसको पता है, एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है कि आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं। इस फार्मूले का आपको समझिए 2 नंबर फ्री मिल रहा है। इस फार्मूले को अगर आप लोग जान रहे हैं तो इसका फ्री में नंबर मिल रहा है आप लोगों को। तो ये फार्मूला जानते रहिए और ये मेथड जानते रहिए, और देखिए कूलाम प्रति मीटर में इसको चेंज कर लीजिए, ठीक ना। लेमडा को कूलाम प्रति मीटर में ही रखा जाएगा, और त्रिज्या जो है आर जो दूरी है कुछ दूरी पर, तो उसको ना मीटर में चेंज कीजिएगा तब लगाइएगा, ठीक। और ये कुछ और में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, और इसको कूलाम प्रति मीटर में ही चेंज कीजिएगा, ये याद रखिएगा, यही मेथड होता है सवाल को लगाने का। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब अगला जो हम लोग का हेडिंग है, जो डेरिवेशन है वो क्या है, तो देखिए क्या है अगला जो डेरिवेशन है वो क्या है, जो गॉस प्रमेय की हम लोग उसका क्या अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग। इस पे एक ठो कर चुके हैं हम लोग, इस पे एक ठो हम लोग कर चुके हैं, ठीक। तो आगे देखिए क्या है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का अगला हेडिंग क्या है, जो अगला डेरिवेशन है उसको हम लोग करते हैं। देखिए तो अगला हेडिंग है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, यही आप लोग का डेरिवेशन है और यही नाम है, देख लीजिए। तो एक समान अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, चाहे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए या ये कहिए, ठीक। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कोई एक आवेशित क्या है, एक कोई आवेशित क्या है, कोई चादर है, मान लेता हूँ ये क्या है, आवेशित चादर है। आवेशित मतलब ये मान लेता हूँ प्लस प्लस आवेश से आवेशित है, ठीक। हर जगह क्या है, प्लस प्लस आवेश है, एक समान रूप से वितरित है। बोलता हूँ ना, एक जब कोई आवेशित चादर के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे सोच लीजिएगा कि ये कोई आवेशित चादर है, मतलब ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लग रहा है यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है क्या, Q/A। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, एक समान रूप से जब हम क्या बताए थे कि जब किसी क्षेत्रफल को आवेशित किया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश एक समान रूप से पूरे क्षेत्र में वितरित हो जाता है, मतलब छिटा जाता है, मतलब जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह क्या होगा, सब जगह बराबर होगा आवेश, सब जगह बराबर होगा, कहीं नहीं कि ढेर कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह बराबर होगा, सब जगह बराबर होगा। तो एक समान रूप से इस पूरे क्षेत्र में क्या है, आवेश सब जगह वितरित हो चुका है। तो मैं मान लेता हूं, इसमें लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, माना एक आवेशित चादर है, जो आवेशित एक आवेशित चादर है
जिसका पृष्ठ घनत्व जिसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा, पृष्ठ घनत्व क्या मान लिया जाएगा, सिग्मा है। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा है, सिग्मा कहते हैं। तो जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं यही बोलता हूँ ना कि जिस पृष्ठ को हम लोग लेते हैं उससे कुछ दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। क्योंकि मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर कोई आवेश है तो सेम उस पर बैठ के आवेश की तीव्रता नहीं निकाली जाती है, उससे कुछ दूरी पर तीव्रता निकाली जाती है, ताकि ये आवेश यहाँ से कितना प्रभाव डाल रहा है उस पर, उस पॉइंट पे या उस बिंदु पे कितना प्रभाव डाल रहा है, ये हम लोग का ज्ञात करना होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था ना, सूर्य यहाँ पे है और यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं देखूंगा कि सूर्य का धूप कितना तेज लग रहा है, और ज़्यादा तेज लग रहा है तो सूर्य की तीव्रता अधिक है, और थोड़ा धूप कम लग रहा है इसका मतलब सूर्य की तीव्रता कम है। तो मैं उस पर बैठ के तीव्रता तो नहीं निकालूंगा ना, उससे कुछ दूरी पर ही निकालूंगा। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कुछ दूरी पर ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए, तो जहाँ हम लोग को इसका पृष्ठ घनत्व क्या मान लिया, हमने मान लिया कि इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, और प्लस आवेश है तो प्लस रहेगा। ठीक, तो इसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा हो गया। और इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेता हूँ कि आर दूरी पर हमको मान लेता हूँ यहाँ पे आर दूरी पर है, और यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये कोई पॉइंट है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। ठीक, तो अब देखिए, अब लिखते हैं इसके लिए आर दूरी पर ट्यूबवेल लंबाई की एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए, तो मैं बोला हूँ ना, ये क्या है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, और मैं पहले ही बता चुका हूँ ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। और गॉस प्रमेय तो तभी लगेगा ना जब वो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। गॉस प्रमेय तभी लगता है जब पूरा पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो क्या ये पृष्ठ बंद है, नहीं बंद है, तो हम लोग इसको क्या किया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा कि ट्यूबवेल लंबाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो देखिए कैसे, मैं मान लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ हम लोग एक यल लंबाई का एक बेलनाकार, यल लंबाई का क्या है, एक यल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, और इधर से और आधे इधर से निकलेगा। ठीक, और ये भी क्या है, एक यल लंबाई का ये भी है, और पूरा कितना हो गया, 2 यल लंबाई का हो गया। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का। ठीक ना, तो देखिए, यल लंबाई और यल लंबाई, 2 यल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अब देखिए, अब कितना है, तो अब देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कैसे है ये। अब ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये चादर है, एक चादर है, और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, मतलब ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का है, ये चादर है और इस टाइप का है। तो आधा यल इधर निकला है, मतलब यल इतना इधर है लंबाई यल, और यल इधर है। ठीक ना, और ये चारों तरफ से बंद है। ठीक ना, तो ये जो है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, जो ये बीच वाला, इतने में ही हम लोग पता कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना पड़ेगी। इतना ही यहाँ से भी उतना ही पड़ेगा, यहाँ से भी उतना ही पड़ेगा। यहाँ जब थोड़ा सा हम लोग निकाल लेंगे तो उतना से सब पता चल जाएगा। ठीक ना, हम लोग सैंपल निकालते हैं। देखिए, ये ऐसे है फिगर, देख लीजिए, ये चादर है और ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए हैं यल लंबाई का, देख लीजिए, तो सेम ऐसे है, और उसको ऐसे रखा गया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस यही मैं बताना चाहता था। तो देखिए, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा क्या है, डीए क्षेत्रफल है। ठीक, ये पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए होता है, पूरा क्षेत्रफल ए होता है। ए क्षेत्रफल का सबसे छोटा पार्ट डीए होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरा क्षेत्रफल और ए लिया जाए तो उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल होता है, वो डीए मानते हैं हम लोग। ठीक, तो ये डीए है। तो अब लिखिए, यहाँ पे से लिखिए, डीए क्षेत्रफल से
क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई, ये कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ होता है ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर होता है ना इतना, तो यही होता है। और इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है जोड़। अब देखा जाए, अब यहाँ पे निकाला जाए तो देखिए प्लस आगे से, तो प्लस आगे से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलती रहती हैं, सब निकलते रहता है, ठीक है। तो प्लस आगे से कारण वैद्युत बल रेखा देख लीजिए निकल रहा है, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, चारों तरफ वैद्युत बल रेखा निकलेगा ना। तो अब देखिए यहाँ दो प्रकार का क्षेत्रफल बनेगा, एक ये गोलका वाला, एगो गोलका, एगो दूगो गोलका, दूगो गोलका वाला क्षेत्रफल हो गया। और ये देख लीजिए एगो हाई वाला बनेगा, हाई क्षेत्रफल, हाई वाला जो है एगो हाई बन जाएगा, ठीक ना, और एगो हाई या एगो हाई बन जाएगा। मतलब दूगो गोलका है, तो मतलब अगर मैं इसको, अगर जो इसको हम मैं मान लूँ, ये क्या है, ये हो गया आप लोगों का DA1 क्षेत्रफल, DA1 क्षेत्रफल मान लिया, क्योंकि पूरा अगर मैं A मान ले रहा हूँ, नहीं A1 मान ले रहा हूँ, पूरे को क्या मान रहा हूँ, A1 मान ले रहा हूँ, तो ये भी A1 ही होगा क्योंकि उसी तरह है। तो इसका भी तो होगा, ये DA1 हो जाएगा, DA1 हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। और इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरह होगी, ऊपर की तरह होगी, ठीक। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती कर दिया हूँ, ऊपर की तरह ना, ये आगे की तरफ होगा, तो DA1 हो गया, ठीक। और ये क्षेत्रफल देख लीजिए, जो ये क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर इसको A2 मान लूँ, इस पूरे क्षेत्रफल को यहाँ से लेके यहाँ तक A2 है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, DA1 हो जाएगा, ठीक। DA1 हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल DA2 हो जाएगा, DA2। और ये जो क्षेत्रफल है वो आगे की तरफ लगेगा, और ये हो जाएगा DA1 हो जाएगा, ठीक। और इसका दिशा, ये नॉर्मल की दिशा है, नॉर्मल जिसे नॉर्मल दिशा कहते हैं, और ये भी नॉर्मल की दिशा है DA2 का। तो देख लीजिए यही फिगर है, तो ये जो है ना, ये तो सामने ही लगेगा, सही बात है, ये तो सामने ही लगेगा। तो अब ये देखिए यहाँ दो प्रकार का क्षेत्रफल लग रहा है, पहला ये गोलीय वाला, और दूसरा है जो चौड़ा लंबा वाला है, जो पतर का, ये वाला लगेगा। तो देख लीजिए हम यही कहते हैं, जो किसी भी पृष्ठ को अगर हम ले रहे हैं, तो उसका जो नॉर्मल का दिशा होता है, जो उसका साधारण दिशा होता है, वो सेम उसके सामने होता है। जैसे मेरा दिशा किधर है, आप लोगों के सामने है, आप लोगों का दिशा किधर है, मेरे के तरफ है, मेरे तरफ, मेरे सामने है। इस बोर्ड का दिशा किधर है, तो आप लोगों के तरफ है, समझ आ रहा है ना। तो ये क्षेत्रफल तो इधर है ना, तो इसका दिशा किधर होगा, इधर होगा। ये क्षेत्रफल इधर है, तो इसका क्षेत्रफल इधर होगा, मतलब इसका नॉर्मल की दिशा इधर होगा, बस यही जानना है। तो अब हम लोग ना निकालते हैं ना, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो बल रेखा है, उसका और इस क्षेत्रफल के बीच का कोण अब निकाल ले जाए। तो देख लीजिए इस वैद्युत बल रेखा जो है, इससे ये कितना अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश बना रहा है। और ये कितना बना रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए वैद्युत बल रेखा निकले, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे थीटा बराबर निकलेगा 0 अंश, क्योंकि उसी दिशा में है। और यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे है 90 अंश, ठीक। और ये भी जो है, ये कितना है, ये है थीटा बराबर यहाँ पे भी 0 अंश है, देख लीजिए। तो अब देख लीजिए, अब वही काम करना है हम लोग को, देख लीजिए अब क्या करना है। तो फाई ई इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ फाई। अब देखिए गोलका ला कब है, एगो दूगो, तो दूगो है गोलका, और ई वेक्टर तो रहेगा, तो ई वेक्टर हो गया। और उसका क्षेत्रफल क्या है, A1 माने हैं, तो DA1 हो जाएगा, DA1। अब वेक्टर है तो वेक्टर, फिर प्लस, इसका मतलब होता है जोड़, फिर प्लस कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। ये फाई वाला चिन्ह बनाया जाता है, इससे पता चलता है कि वैद्युत फ्लक्स का हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स वाला होता है, फाई को ही बनाया जाता है यहाँ पे। देखिए अब देखिए, अब एगो जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये तो एक गो है, तो एक गो लिखने का जरूरत है, तो एक गो लिख दीजिए, एक गो है, गुणे है तो गुणे। और देखिए इसका इंटीग्रेशन, तो ई तो हर जगह ई ही है, इसका ई क्या है, ई है हर जगह, ये बना लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ, ई वेक्टर हर जगह वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है। और डॉट DA ना, तो DA ये क्या है, DA2 है, तो DA2 वेक्टर है तो वेक्टर, बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब हम लोग का काम हो गया बस, तो 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, और कहीं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर होता है, तो हम लोग उसे लिखते हैं AB cos थीटा, यही ना हम लोग लिख सकते हैं, यही तो हम लोग लिखते हैं, 11 में पढ़े हैं हम लोग। तो यही नियम यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए, तो एक ए वेक्टर की जगह पर है ई वेक्टर, और बी जगह पर है डी ए वेक्टर है, तो बस वही लिख लिया जाए। ए है तो ए, बी है तो बी, और cos थीटा के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ई है, डी ए है तो डी ए कर लीजिए, और cos थीटा
तो A1 पे जगह क्या है, थीटा कोण क्या है, 0 अंश है, तो थीटा का जगह पर 0 अंश रख दीजिए, क्योंकि 0 अंश यहाँ पे दिया है थीटा का मान। अब प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 1 है तो 1 इंटू लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, और फिर वही नियम यहाँ पे भी, फिर वही। तो EdA2 और यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा, थीटा का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा का मान 90 अंश है, तो यहाँ पे 90 अंश रख दीजिए। अब चूंकि हम लोग को पता है cos 0 अंश का मान 0 होता है, लेकिन cos 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है, लेकिन cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये बस मान रख दीजिए उठा के यहाँ पे। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, EdA cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 रख दीजिए, A1 है ना, ये A1 मैं भूल गया हूँ, तो A1 कर लीजिएगा, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन EdA2 इंटू इसका मान 0 है, तो अभी क्या हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो देखिए, तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू अभी हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, अब ई कांस्टेंट है तो ई बाहर निकल जाएगा, और DA1 है तो DA1 हो गया, अब प्लस है तो प्लस हो गया, इसका 1 से गुणा होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 है, अभी 0 हो जाएगा पूरा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, फिर फाई ई बराबर इसको ना इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं इसीलिए यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ये स्टेप इसके आगे वाला है। तो फाई ई बराबर अब क्या है, 2e। अब देखिए, अब एक और बात बताना था आप लोगों को, तो कहीं इंटीग्रेशन ऑफ DA1 है तो इसको तो हम लोग A1 लिखेंगे ना, क्योंकि इंटीग्रेशन D होता है उसको हट जाता है, वो A1 हो जाता है, इसका मतलब होता है जोड़, ठीक। और जब छोटा छोटा पार्ट से ही तो मिल के बना है, तो जब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा A नहीं मिल जाएगा, तो वही तो है। और कहीं इंटीग्रेशन DB हो जाएगा तो उसे हम लोग B लिखेंगे, यही तो नियम होता है, जहाँ DA1 है वहाँ A1 लिख दीजिए। तो इतने के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, A1 लिख देंगे। तो देख लीजिए A1 का मान कितना मिल गया, फाई का मान कितना मिल गया, 2EA1 मिल गया। तो इतना भी आप लोग नोट कीजिए, ठीक ना, फिर इसके आगे हम बताते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, देखिए मैं बोला हूँ कि एक आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मैं मान लेता हूँ एक आवेशित चादर है, जो कोई भी आवेश आप दे सकते हैं, प्लस प्लस भी दे सकते हैं, माइनस माइनस भी देंगे, तब भी इतना ही आएगा। तो मैं प्लस ही ले रहा हूँ, तो प्लस प्लस का आवेश से आवेशित हो गया, और इसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो गया। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित है, और ई वेक्टर क्यों लगा है, क्योंकि यह सदिश राशि है, तो इसीलिए मैं सदिश राशि लगा दिया हूँ। और इससे वैद्युत बल रेखाएं प्लस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, तो बाहर निकल रहा है, ठीक ना, इस दिशा में भी निकल रहा है और इस दिशा में भी निकल रहा है, चारों दिशा में निकलेगा, ठीक ना। अब इसके लिए ये तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो इसके लिए गॉस प्रमेय का तभी लागू होगा जब वो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो जब पृष्ठ बंद नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं कि r दूरी पर कोई 2l लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर लेते हैं, जिसमें 2 क्षेत्रफल काम कर रहा है, जैसे गोलका वाला एगो लंबका वाला। तो 2 गोलका है तो 2 गोलका, देख लीजिए डी क्षेत्रफल से पद फ्लक्स इतना होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो 2 गोलका वाला है और एगो लंबका वाला है, बस कैलकुलेशन कीजिए, आपका ये मान निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा ये तो सब पते हैं आप लोगों को, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अभी हम लोग फाई ई इक्वल टू निकाले हैं 2EA1, ठीक। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग A1 का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो A1 क्या है, A1 क्या है, तो A1 क्या है, एक गोला है, A1 क्या है, गोला है। तो देख लीजिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला है ना, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो इसका इस गोले का त्रिज्या हम लोग मान लिया जाए आर है, ठीक है, तो आर मान ले रहा हूँ इसका त्रिज्या। तो जो A1 है, तो A1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो रख दीजिए यहाँ पे। तो फाई ई इक्वल टू 2E, और A1 का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अब गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय, तो गॉस प्रमेय कहता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है ना। तो क्यू का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, क्यू का मान दिया हुआ है यहाँ पे, उठा के यहाँ पे क्यू के स्थानों पर रख दीजिए। रखूँगा तो कोई गलती थोड़ी ना करूँगा, उठा के रख दीजिए, रखने के लिए ही दिया है, तो रख दीजिए उठा के मान क्यू का मान यहाँ पे। तो हो जाएगा 2E पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब एक और चीज़ याद करिएगा, एक और चीज़, ये जो छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, इसको सब लिखते जाइएगा। ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व तो सिग्मा होता है, वो होता है क्यू अपान ए,
ठीक। तो अब क्यू का मान यहाँ से निकाला जाए तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। और ए माना जाए तो अभी क्या है, क्षेत्रफल है, और यहाँ पे क्षेत्रफल A1 लिया जा रहा है तो यहाँ पे A1 ले लीजिए। और A1 का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो उठा के यहाँ पाई आर स्क्वायर रख दीजिए। तो सिग्मा है तो सिग्मा, अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो क्यू के स्थान पे हम लोग इतना रख सकते हैं, तो क्यू के स्थान पर रख दीजिए 2e पाई आर स्क्वायर बराबर, क्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, तो ई का मान निकालना है हम लोग को, सिग्मा है तो सिग्मा कर दीजिए, बट यहाँ 2 को इधर गुणा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है आप लोग का फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग प्रूव कर दिए, और यही हम लोग को निकालना था। तो सारा काम हो गया है। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए, अभी हम लोग निकालें तो फाई ई बराबर 2e A1 आया है। A1 क्या है देख लीजिए, A1 क्या है, गोला है, एक गोला है, वृत्त है, वृत्त है ना, तो गोला नहीं वृत्त है, यहाँ पे वृत्त आप लोग लिख लीजिएगा, गोला अंतर होता है गोला और वृत्त में, ठीक है, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस तो इसका निकल गया A1 बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका मान यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि गोला नहीं वृत्त है तो वृत्त का इतना लिख सकते हैं हम लोग। और देखिए अभी हम लोग सिग्मा का मान पढ़े हैं पिछले क्लास में, हम लोग सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, सिग्मा बराबर सिग्मा यानी क्षेत्रीय घनत्व, क्षेत्रफलीय घनत्व क्यू अपान ए होता है। तो A1 हम लोग लिए हैं इसमें क्षेत्रफल, तो A1 ले लेंगे, और A1 का मान यहाँ से निकला है पाई आर स्क्वायर, तो बस क्यू का मान निकालना, तो इधर भाग में इधर गुणा हो जाएगा, तो क्यू बराबर सिग्मा ये हो जाएगा, और क्यू का मान रख दीजिए, क्यू का नहीं A1 का पाई आर स्क्वायर उठा कर रख दीजिए, तो क्यू बराबर सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब क्यू का स्थान जहाँ पे है वहाँ रख दीजिए, बस मान ये उठा के रखना है, उसको काटते जाइए ये अपने आप आ जाएगा। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, तो यही डेरिवेशन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं एक आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग चादर से देखे हैं, पहले हम क्या देखे थे, पहला देखे थे एक लंबा आवेशित तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपन आर, ठीक। उस वजह से एक चादर वाला देखें हम लोग, चादर की गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तब का बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, ई बराबर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ये होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, एक आवेशित प्लेट है, और प्लेट की वजह से देखा जाएगा, क्या देखें, लंबा तार, तब हम लोग चादर देखें, अब प्लेट देखा जाए, प्लेट थोड़ा चादर से मोटा होता है, ठीक। तो देखिए हेडिंग तो है क्या, आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कह दीजिए, ठीक ना। तो ये कितना होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। देखिए प्लेट क्या होता है, चादर क्या होता है, और चादर दिखाऊं आप लोग को, तो चादर बहुत पतला होता है, ये है चादर। अब प्लेट कहूँ तो प्लेट ये है, मोटा है, देख लीजिए, तो ये प्लेट है और ये चादर है। प्लेट मोटा होता है, चादर बहुत पतला होता है, देख लीजिए। एक कागज़ को लिया जाए तो एक कागज़ क्या है, चादर है, और कॉपी को लिया जाए मतलब कई को चादर मिल के प्लेट बन जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। अब ये आवेशित है, मतलब ये आवेशित है, ठीक। तो इसको मैं आप लोग के सामने ऐसे रख रहा हूँ बोर्ड पे, इसको ऐसे नहीं रखूँगा क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो इधर रख रहा हूँ ताकि आवेश इधर भी रहे और उधर भी रहे, ठीक। तो देखिए ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। तो मान लेता हूँ ये क्या है, एक आवेशित प्लेट है, तो मान लेता हूँ एक आवेशित क्या है, प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, जिसका प्लस सिग्मा मान लेता हूँ, इसका पृष्ठ घनत्व तो प्लस सिग्मा है, मतलब पृष्ठ घनत्व, तो ये प्लस प्लस आवेशित है, तो प्लस जो आवेश है प्लस, ये सब जगह क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, देख लीजिए। तो यही है, और ये क्या है, ये पृष्ठ 1 है, ये क्या है, पृष्ठ एक है, और ये दूसरा साइड में है, ये पृष्ठ क्या है, ये पृष्ठ 2 है, देख लीजिए। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि माना, इसमें लिख रहा हूँ मैं, माना एक आवेशित प्लेट है, ठीक, एक आवेशित प्लेट है, जिसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, चाहे सिग्मा लिख दीजिए, प्लस है, प्लस ले रहे हैं आवेश तो प्लस ले लीजिएगा, माइनस आवेश लेंगे आप लोग तभी उतना ही आएगा, लेकिन तब यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस सिग्मा है। इसके कारण आर दूरी पर बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लीजिए, तो क्या बोला हूँ, माना है कि आवेशित क्या है, एक प्लेट है, तो एक आवेशित प्लेट है जिसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, जिसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है। इसके कारण r दूरी पर, तो मान लेता हूँ इससे r दूरी पर, मान लेता हूँ यहाँ पे कोई ये क्या है, इससे r दूरी पर कोई क्या है, एक पॉइंट P स्थित है जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश से, जो आवेशित वस्तु होता है उससे कुछ दूरी पर ही निकाला जाता है। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, उससे कुछ दूरी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल मैं बार बार सूर्य का और खुद का दे रहा हूँ कि अगर सूर्य से मैं ज्ञात करूँ कि उसकी तीव्रता कितनी है, तो उससे कुछ दूरी पर ही निकालूंगा। अब सूर्य पर बैठ के नहीं निकालूंगा कितना वैद्युत क्षेत्र, मतलब धूप की तीव्रता है, तो धूप की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग को कुछ दूर ही रहना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, तो यही है। ठीक, तो यहाँ हम लोग को निकालना है। तो देखिए, तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, एक पतला सा, ये क्या है, ये चादर है, एक तो इसमें चादर है ना, ये चादर है, और चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देख लीजिए, ये पहला चादर है, और ये भी एक क्या है, ये दूसरा चादर है, और आवेश क्या है, इसके पृष्ठ पर है। देख लीजिए, आवेश इसके पृष्ठ पर है, इन्हें के अंदर वो तकला है, ठीक है ना, उसके पृष्ठ पे है। तो ये भी क्या है, ये भी चादर ही है, और इसका भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। देखिए, और मैं एक और नियम बताया था, जब कहीं यहाँ पे Q आवेश उपस्थित है और इससे R दूरी पर जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मान होता है E बराबर KQ अपान R स्क्वायर होता है। लेकिन जब प्लस होगा तो बाहर की तरफ लगेगा, और जब माइनस होगा तो वो अंदर की तरफ लगेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ लगेगा। ये भी मैं नियम आप लोगों को बताया था। तो ये प्लस है ना, तो अगर यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें यहाँ पे, तो प्लस के कारण ये प्लस है, तो जो पहला है उसके वजह से कहाँ लगेगा, E1। फर्स्ट जो पृष्ठ है इसके वजह से मैं मान लेता हूँ E1 लग रहा है, और तो E1 प्लस है, प्लस क्या करता है, हमेशा बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाता है, तो बाहर की तरफ लग गया तो E1 E वेक्टर हो गया। ठीक, और पृष्ठ 2 की वजह से मान लेता हूँ E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, पृष्ठ 2 की वजह से मान लेता हूँ E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, क्योंकि 2 है ना, तो 2 की वजह से E2 ही लगेगा, क्योंकि 1 है तो E1 लग रहा है, 2 है तो E2 लगेगा, और ये भी प्लस है तो ये भी क्या करेगा, बाहर की तरफ ही लगाएगा। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 है वो भी बाहर की तरफ ही लगेगा। देख लीजिए, मतलब यहाँ पे जो इसके वजह से और इसके वजह से दोनों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो लग रही हैं दोनों पृष्ठों की वजह से, वो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, हमेशा बाहर की तरफ रहेंगी और दोनों एक ही दिशा में लगेंगी। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पृष्ठ 1 के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रहा है। देख लीजिए, पृष्ठ 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, तो ये पहला पृष्ठ है, इसकी वजह से कितना लगेगा, तो E1 बराबर, पहला पृष्ठ है ना, तो इसके वजह से E1 लग रहा है। देख लीजिए, E1 लग रहा है पहला वाला, तो ये कितना लग रहा है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये लग रहा है E1, क्योंकि ये एक चादर है और चादर पे हमेशा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लगता है, तो ये एक चादर है और E1 है, तो ये फर्स्ट पृष्ठ है तो E1 लगेगा। अब ऐसे ही लिख लीजिए, पृष्ठ 2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, यहाँ पे अब E2 आ जाएगा, जो E2 है, ठीक है, क्योंकि 2 पृष्ठ की वजह से लग रहा है ना, तो E2 लगेगा, दूसरे से लगेगा तो E2, पहले से लगेगा तो E1। तो अब दूसरा भी क्या लग रहा है, उधर ही लग रहा है, और वो दूसरा कितना रहेगा, दूसरा इतना लगेगा, पहला इतना रहेगा। देख लीजिए, ये भी एक चादर ही है, ये पतला सा चादर ही है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पीछे निकाले हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी निकल गया। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकलेगा, तो अब देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो मैं पहले एक नियम बताया था, जब A वेक्टर
और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हों तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मतलब जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। यही मैं आप लोगों को बताया था, पढ़ा चुका हूँ। तो जब दोनों एक ही दिशा में लग रहा है तो इसको भी जोड़ दिया जाएगा, तो E1 प्लस E2। अब वेक्टर भी आप लोग लगा सकते हैं वेक्टर, तो आप लोग यहाँ पे भी वेक्टर लगा दीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए बाहर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा। देख लीजिए तब मान रख दीजिए E1 बराबर, E1 वेक्टर का मान क्या है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस है तो प्लस। E2 का मान क्या है रख दीजिए यहाँ से उठा के सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब हर समान हो तो अंश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो देख लीजिए E बराबर जब हर समान हो तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों समान है तो एक ही बार लिख दिया जाएगा दोनों को, और इनको जोड़ दिएगा तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब सिग्मा बराबर E बराबर कितना गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है आप लोगों का फॉर्मूला, वो भी किसका, तो ये होता है आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत तीव्रता। तो अब आप लोग देख लीजिए आवेशित प्लेट के कारण कितना लग रहा है E बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो मोटा होगा, प्लेट हमेशा चादर से मोटा होता है, तो प्लेट जब चादर से मोटा होता है तो प्लेट की वजह से वैद्युत तीव्रता E बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नहीं सिग्मा अपन एप्सिलॉन होता है। अच्छा चादर की बात की जाएगी तो यहाँ बस 2 लगा दीजिएगा, यहाँ बस 2 लगा दीजिएगा, तो 2 लगा देंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा वो चादर के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया प्लेट के लिए, ये प्लेट के लिए हो गया। और यहीं चादर की बात करूँ चादर की, तो उसका कितना होता है E बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देख लीजिए तो चादर के लिए कितना होता है, तो देख लीजिए प्लेट के लिए हो गया E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यही चादर के लिए बात की जाए तो E बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नीचे में खाली 2 कर दीजिएगा पता चल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चादरवा पतरका होता है, पतरका तो पतरका में नीचे में 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे जितना ही अंक बढ़ाएंगे ना उतना ही वो राशि कम होती है। तो चादर पतला होता है तो उसके तीव्रता का मान कम होगा। अब देख लीजिए तो कम हो रहा है 2 गुना उसका कम हो रहा है। और देख लीजिए प्लेट मोटा होता है तो मोटका की वजह से वैद्युत तीव्रता ज़्यादा होती है, तो इसमें 2 मत लगाइएगा, बस सिग्मा अपन एप्सिलॉन कर दिएगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं एक आवेशित प्लेट ले लिया हूँ जिसमें 2 पृष्ठ हैं जो दोनों चादर की तरह काम करेंगे लोग, और ये प्लस प्लस आवेशित है, ये पहला पृष्ठ है दूसरा पृष्ठ है, और इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है जहाँ हमको वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेता हूँ फर्स्ट की वजह से वैद्युत तीव्रता E1 लग रही है, तो E1 बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि ये प्लस है तो बाहर की तरफ, और E2 पृष्ठ 2 की वजह से E2 लग रही है तो ये प्लस है तो E2 भी बाहर की तरफ लगेगा। तो दोनों जब एक ही दिशा में लगेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का योग के बराबर होगा, तो बस वही दोनों का योग कर देंगे परिणामी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। जो 2 लोग एक ही दिशा में जब किसी चीज़ को खींचते हैं तो उधर ही जाता है और दोनों का जो बल होता है वो जोड़ दिया जाता है। तो ये तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों की तीव्रताएं जोड़ दी जाएगी, और जोड़ के आप लोग आसानी से इतना ला सकते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म हो गया ये। तो देखिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्या है। तो अगला हम लोग का है, ये लास्ट वाला है आज के लिए, लास्ट रहेगा, और ये भी बहुत आसान है, आप दोनों समझ गए पीछे वाला। अब देखिए ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है विपरीत आवेशों से आवेशित, विपरीत आवेश से आवेशित, सब आसान है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप लोग, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग वैसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिए, वैसे ही समझने का प्रयास कीजिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा फिजिक्स। और क्या होता है फिजिक्स आप लोग को अच्छे से फील आएगा, इसमें इंटरेस्ट होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आप लोग अगर कहीं स्कूल में या कहीं आप लोग कोचिंग करते हैं कहीं कोचिंग में, तो आप लोग वहाँ का कंटेंट और मेरा कंटेंट मिला के देख लीजिएगा कि कौन बेस्ट पढ़ा रहा है। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, और आप लोगों के भाषा में आप लोगों के लैंग्वेज में समझाता हूँ जैसे आप लोग समझना चाहते हैं। मैं ये नहीं है कि मैं आके अपने हिसाब से समझाता हूँ, मैं ये समझाता हूँ आप लोगों को कि आप कैसा समझना चाहते हैं। जो आप लोगों के वजह भाषा में मैं बहुत सरल में समझाता हूँ, ठीक ना। तो बस देखते रहिए। तो क्या बोल रहा है, आवेशित समांतर प्लेटों के, आवेशित समांतर प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हम लोग कितना तेज खत्म कर रहे हैं एक एक डेरिवेशन। यही मैं बोला था ना कि बहुत जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे जब हम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। तो शुरू में थोड़ा धीरा चलना पड़ता है, क्योंकि शुरू में
मैं तेज चलूँगा तो आप लोग समझ नहीं आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, विपरीत आवेश से आवेशित समांतर प्लेटों के कारण। तो प्लेट है ना, तो प्लेट मतलब मोटा मोटा होता है, तो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट हो गया, और यहाँ पे एक प्लेट हो गया, 2 प्लेट हो गए, ठीक। और ये मान लेता हूँ प्लस आवेश से आवेशित है, और ये माइनस आवेश से आवेशित है, ठीक। तो इसका प्लस सिग्मा इसका पृष्ठ घनत्व होगा, और इसका माइनस सिग्मा होगा, क्योंकि ये माइनस आवेश से आवेशित है तो माइनस सिग्मा होता है, जो प्लस आवेश से आवेशित होता है उसका प्लस सिग्मा होता है, ठीक। तो बस यही लिख लीजिए कि माना दो समांतर प्लेट हैं जो विपरीत आवेश से आवेशित हैं, जिनका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा इसे कहते हैं, ठीक ना, सिग्मा है, ठीक। तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। देखिए पहला अगर 2 ही बनता है, पहला जब बिंदु क्या हो, बिंदु P इसके बीच में हो, मतलब इसके दोनों के बीच में हो, एक पॉइंट कहाँ हो, इसके बाहर हो, तो ये होता है फर्स्ट केस, ठीक है। ये होता है सेकेंड केस, ठीक। तो ये फर्स्ट केस हो जाएगा, ये सेकंड केस हो जाएगा। तो देखिए माना 2 समांतर प्लेट जो विपरीत आवेश से आवेशित हैं, जिनका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तो देख लीजिए 2 आवेशित प्लेट हो गए, जिनका जो पृष्ठ घनत्व है प्लस सिग्मा और एक दूसरे का माइनस सिग्मा हो गया, और 2 ही केस बनता है। पहला केस क्या होता है, जब बिंदु इन दोनों के बीच में हो, और दूसरा जब बिंदु इन दोनों के बाहर हो, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। जब वहाँ निकालेंगे तभी उतना ही आएगा, और जब यहाँ उसी बिंदु को जब यहाँ रखेंगे फिर भी उतना ही मान आएगा। यहाँ रखिए चाहे वहाँ रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग उधर ही निकाल लेते हैं, चाहे इधर ही निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है। तो 2 ही कंडीशन होता है, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट केस क्या कर रहा है, फर्स्ट केस निकाल रहा हूँ, फर्स्ट केस, ठीक ना। जब बिंदु प्लेटों के बीच हो, प्लेटों के बीच हो, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखिए इसको फर्स्ट पृष्ठ मान ले रहा हूँ, इसको सेकेंड पृष्ठ मान ले रहा हूँ। तो फर्स्ट पृष्ठ की वजह से E1 वैद्युत क्षेत्र लगता है, अब सेकेंड पृष्ठ की वजह से E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगता है। तो देखिए जब प्लस आवेश होता है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की तरफ होगा, मतलब E बाहर की तरफ होगा। लेकिन जब माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहता है ना, तो वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ लगता है। तब E किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है। देख लीजिए जब प्लस होता है तब बाहर की तरफ, जब माइनस हो जाता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमको निकालना है। तो ये क्या है, पृष्ठ फर्स्ट की वजह से E1 लगेगा, और पृष्ठ सेकंड की वजह से E2 लगेगा। तो देखिए E1 किधर लगेगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस आगे से आवेशित है, तो ये बाहर की तरफ लगेगा। तो E1 बाहर की तरफ लगेगा। तो देखिए ये क्या है, ये पहला पृष्ठ है, और ये पहला पृष्ठ क्या करेगा, इसको ना उधर भेजेगा, क्योंकि प्लस है। प्लस क्या करता है, आगे की तरफ बाहर की तरफ भेजता है। तो प्लस ये है, अब प्लस क्या करेगा, बाहर की तरफ भेजेगा। तो E1 है, फर्स्ट पृष्ठ है, तो E1 उधर लगेगा। और वेक्टर है तो वेक्टर भी लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें दिशा बताई जा रही है। तो देखिए अब E2 क्या है, माइनस वाला है, E2 पृष्ठ क्या है, माइनस वाला है। तो माइनस में इधर हो जाऊँ तो माइनस वाला है ना, तो माइनस क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। देख लीजिए माइनस अपने तरफ खींचता है, आप प्लस बाहर भेजता है, अपने से दूर भेजता है। हम माइनस देख लीजिए अपने तरफ खींच रहा है, तो ये माइनस है ना, तो E2 पृष्ठ 2 है तो E2 लगेगा। और वो किधर लगेगा, वो अपने तरफ खींचेगा। तो ये देखिए ये खींचेगा, ये कहेगा कि आओ मेरे पास आओ, तो इधर खींचेगा, ये खींचेगा तो E2 भी इधर ये लगेगा। तो फिर वही तो बात हुआ, E1 E2 दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये चादर का काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक चादर है पतला सा, और ये भी क्या है, चादर ही है पतला सा। और चादर को ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम पीछे बताएं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये E2 लग रहा है तो E2 का मान भी इतना होगा, और ये E1 है तो E1 का भी मान क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये चादर वाला होता है। तो देख लीजिए, तो फिर वही बात, फर्स्ट पृष्ठ की वजह से, फर्स्ट पृष्ठ से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लगेगा, वेक्टर तो वेक्टर E1 किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, और कितना निकल रहा है, वो चादर की तरह कार्य कर रहा है, तो चादर कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यही सेकेंड पृष्ठ की वजह से, सेकेंड पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितना होगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, यही तरीका होता है, ठीक ना, ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पे E2 लगेगा, E2, अब वो कितना होगा, तो E2 भी उतना ही होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और यहाँ पे दोनों जब एक ही दिशा में लग रहे हैं, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब ए वेक्टर भी उधर ही लग रहा हो, ठीक, और बी वेक्टर भी इसी में लग रहा हो, इसी दिशा में, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, वो दोनों के योग के बराबर होता है, तब इन दोनों को जोड़ा जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो बस, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस, देख लीजिए एक ही दिशा में लगा तो E2 वेक्टर, तो बस मान रख दीजिए, E1 का क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए, तो अब ये क्या हो गया, ये जब हर समान हो तो आपस में अंश को जोड़ाया घटाया जा सकता है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट देखिए समान है, तो इनको एक बार लिख लिया जाए बस, और ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, यही नियम होता है। तो एगो सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 खत्म, अब कितना हो गया, E बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देख लीजिए, ये लग रहा है चादर की तरह कार्य कर रहा है, चादर की तरह है, तो ये चादर की तरह हो गया है, और यही आप लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि जब दो आवेशित, अगर जो दो आवेशित क्या है, प्लेट हैं, जब दो आवेशित प्लेट हैं और उन दोनों को बीच में जब कोई रख दिया जाए बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेट की तरह कार्य करेगा, चादर नहीं, प्लेट की तरह ना, चादर के नीचे तो 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो प्लेट की E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा पृष्ठ घनत्व होता है, देख लीजिए, जहाँ सिग्मा पृष्ठ घनत्व है, E क्या है, वैद्युत की तीव्रता होती है, तो आप लोगों को पता है, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, आप लोगों को पता चल गया। तो देखिए, मैं ये बोला हूँ ना, इसमें दो केस बनता है, जैसे ये फर्स्ट प्लेट ले लिया हमने, ये सेकेंड ले लिया, इसको हमने प्लस से आवेशित किया, इसे माइनस से आवेशित किया, और जब इनके वजह से हम लोग इसके बीच में कोई बिंदु है और वहाँ पे हम लोग वैद्युत की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो प्लस क्या करेगा, बाहर की तरफ लगाएगा, ये फर्स्ट पृष्ठ है तो E1 बाहर की तरफ लगेगा, ये सेकेंड है तो इसकी वजह से E2 अंदर की तरफ लगेगा, मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा। अब दोनों देखिए एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो उनको जोड़ दिया जाएगा, और देख लीजिए ये चादर है, तो चादर का इतना होता है, ये भी एक प्रकार का चादर ही है, और इन दोनों को मिल के ये और पृष्ठ होता है, ये दोनों मिल के क्या होते हैं, प्लेट बनते हैं। तो देख लीजिए, ये दो चादर मिलके एक प्लेट का काम कर रहे हैं, देख लीजिए, जब दो चादर मिलके एक प्लेट का काम करते हैं, दो चादर मिलके एक प्लेट का काम कर दे रहे हैं, एक इसका है एक इसका है, देख लीजिए, जब दोनों मिल गए तो एक प्लेट की तरह कार्य कर रहे हैं, ये चादर पर दोनों, ठीक है, तो ये और ये मिल जाए तो ये प्लेट हो जाएगा, देख लीजिए, दो पृष्ठ हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा आप चलते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा केस में क्या होता है। तो दूसरे केस में, सेकेंड केस में, ठीक है, ये ए है, तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, तो देखिए, ये वाला अंदर फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में देखा है, तो प्लस की वजह से बाहर की तरफ लगता है, माइनस की वजह से अंदर की तरफ लगता है, तो ये क्या है, ये प्लस वजह से फर्स्ट है, इसकी वजह से E1 लग रहा है, तो E1 किधर लगेगा, ये बाहर की तरफ लगाएगा, इस बिंदु पे क्या करेगा, बाहर की तरफ लगाएगा, प्लस है ना, तो प्लस बाहर की तरफ लगाता है, तो प्लस बाहर की तरफ लगाएगा, मतलब E1 बाहर की तरफ लगेगा, और वेक्टर है तो वेक्टर लगेगा। अब देख लीजिए, ये पृष्ठ क्या है, सेकेंड पृष्ठ है, इसकी वजह से E2 लगेगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो देख लीजिए, पृष्ठ यहाँ है ना, पृष्ठ यहाँ है, तो ये अपने तरफ खींचेगा E2 को, तो E2 को अपने तरफ खींचेगा। अब मैं बताया था कि जब ए वेक्टर इधर लगे और बी वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर इधर लगे, तो इन लोगों का रिजल्टेंट, मतलब दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, देखिए, एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, यहाँ पे एक उधर एक इधर, तो इन दोनों का ना A माइनस बी कहिए, ठीक ना, या चाहे B माइनस ए कहिए, मतलब जो बड़ा होता है ना, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, तो यही नियम होता है,
बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, और ये मैं बता चुका हूँ, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट पृष्ठ की वजह से, फर्स्ट पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 किधर लगेगा, E1 वेक्टर बाहर की तरफ लगेगा, जिसका मान क्या होता है E1 सिग्मा मान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है, क्योंकि ये चादर की तरह ही काम कर रहा है तो चादर ही होगा। और दूसरा पृष्ठ की वजह से किधर लगेगा, पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर किधर लगेगा, अब माइनस है तो अपने तरफ खींचेगा, लेकिन ये कितना लगेगा, तो इतना लगेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी पतला सा क्या है, चादर ही है। तो अब इनका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी E क्या हो जाएगा, तो इन दोनों ये विपरीत दिशा में है ना, तो इन दोनों का में से बड़े वाले को घटा दिया जाएगा। तो पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो घटा दीजिए वैसे ही E2 माइनस E1 कर दीजिए। अब बस E बराबर E1 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, माइनस है तो माइनस, E2 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। और यही आप लोग का आंसर होता है सेकेंड केस में। मतलब अगर दो विपरीत प्लेट हों और इन दोनों में एक प्लस और एक माइनस हो, तो ये दोनों एक क्या करते हैं, बाह्यतम जो बिंदु होता है वहाँ पे वैद्युत तीव्रता 0 होती है, क्योंकि इसमें से प्लस है ये माइनस एक दूसरे को क्या करता है, खत्म कर देता है, प्लस माइनस खत्म कर देता है तो बाहर नहीं लगता है। लेकिन अब इसी बीच में आप लोग जाएंगे तो तब ये अभी खत्म नहीं किया रहता है, अभी प्लस और माइनस इन दोनों में कॉन्टेक्ट नहीं हुआ रहता है, तो यहाँ पे खत्म, यहाँ पे वैद्युत तीव्रता लगती है, लेकिन इन दोनों की वजह से बाहर यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए नहीं लगेगा, तब वहाँ हमेशा क्या होगा, वैद्युत तीव्रता 0 होती है। तो देख लीजिए फर्स्ट की वजह से कितना लग रहा है, सेकंड की वजह से कितना लग रहा है, और परिणामी विपरीत दिशा में है तो परिणामी विपरीत होगा और कट के 0 हो जाएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया और इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन किए हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे ही हम लोग धीरे धीरे जैसे कर रहे हैं ना, अभी मैं कवर कर दूंगा, सब कुछ कवर कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे चलेंगे तो उसका हम लोग मैनेज कर लेंगे हम लोग आगे चल के, क्योंकि हम लोग आगे स्पीड बढ़ने वाला है। तो आज देख लीजिए हम लोग कितना फास्ट किए हैं, हम लोग कितना डेरिवेशन खत्म कर दिए, 3-4 खत्म कर दिए, और एक दो और डेरिवेशन बचा है, उसको कल खत्म करके कल चैप्टर 1 खत्म कर दिया जाए, ठीक है, ताकि बवाले खत्म हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।